साल 2030 तक जर्मनी को पीछे छोड़ भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। रुपया डॉलर के मुकाबले 4 पैसे गिरकर 50.63 पर पहुंचा। भारत अमेरिका व्यापार सौदे का इंतजार। प्राडा के कोल्हापुरी चप्पल स्कैंडल से भारत में स्थानीय ब्रांडों को अपनी विरासत पर गर्व का फायदा उठाकर बिजनेस बढ़ाने का मौका मिला है। आरबीआई ने बैंकों को इंडिविजुअल्स और एमएसआई के बिजनेस लोन पर प्रीपेमेंट चार्ज न लगाने का निर्देश दिया है। यह कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो में गौतम गंभीर, ऋषभ पंत, अभिषेक शर्मा और युजवेंद्र चहल का क्रिकेट पर मजेदार एपिसोड है। क्रिस्टोफर नोलन की ऑडिसी का टीजर लीक हो गया, जिसमें टॉम हॉलैंड को देखकर फैंस उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश के कबड्डी खिलाड़ी ब्रिजेश सोलंकी की एक आवारा पिल्ले के काटने और रेबीज का टीका न लगवाने से दर्दनाक मौत हो गई। एचडीएफसी बैंक के सीईओ ने कहा कि वे एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज को लिस्टिंग के बाद भी सपोर्ट करेंगे। आर्थिक रोशन और एनटीआर जूनियर वॉर 2 के प्रमोशन में अलग अलग रहेंगे ताकि ऑडियंस को उनकी फाइट का पूरा मजा मिले। मंडी में बादल फटने से मरने वालों की संख्या 10 हुई, 5 शव मिले और 34 लोग अभी भी लापता हैं। कश्मीर में स्थानीय लोगों ने गर्मजोशी से पहले जत्थे का स्वागत किया। सरकार ने कैब एग्रीगेटर्स को पीक आवर्स में बेस फेयर का 2 गुना चार्ज करने की अनुमति दी है। मेलबोर्न से ब्रिस्बेन जाने वाली वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में सांप मिलने से 2 घंटे की देरी हुई। हमास ने कहा कि वह युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन गाजा में युद्ध का पूरा खात्मा चाहता है। ऋषभ पंत आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 6ठे स्थान पर पहुंचे, बुमराह शीर्ष गेंदबाज बने रहे। माशरेक, यूएई का पहला बैंक, गुजरात के गिफ्ट सिटी में खुलेगा अपना आईबीयू। बिहार पुलिस वाला जाति पूछकर युवक से थूक छटवाया ट्रैफिक से रोकने पर। अमिताभ बच्चन ने तन्वी द ग्रेट के रिलीज से पहले अनुपम खेर को दी शुभकामनाएं। पीवीआर आईएनओएक्स अगले 2 सालों में 400 करोड़ रुपए के निवेश से 200 नए स्क्रीन खोलने की योजना बना रहा है। खास तौर पर दक्षिण भारत और छोटे शहरों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ओडिशा सरकार ने पूरी भगदड़ की जांच में डीसी की मदद के लिए 4 सदस्यों की टीम बनाई है। साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने बैंकों को डीओटी के फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर एफआरआई को इंटीग्रेट करने की सलाह दी है। आमिर खान ने मुंबई में विशेष बच्चों के लिए सितारे जमीन पर की स्क्रीनिंग की, जिसमें सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। डीडी को सेक्स ट्रैफिकिंग और रैकेटियरिंग से बरी कर दिया गया, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन से जुड़े एक अपराध के लिए दोषी पाया गया। दिलजीत दोसांझ का बैकस्टेज वीडियो बॉर्डर 2 से निकलने की अफवाहों को खारिज करता है, जबकि सरदार जी 3 को लेकर आलोचना जारी है। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस विंबलडन में दिखे, जहां प्रियंका ने अपने को स्टार जॉन सीना से भी मुलाकात की। ब्रायन कोहबर्गर ने इडाहो में 4 छात्रों की हत्या के मामले में मौत की सजा से बचते हुए 4 बार प्रथम श्रेणी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोविड वैक्सीन और अचानक मौत के बीच कोई संबंध नहीं है, यह बताते हुए कि यह जीवन शैली से जुड़ा हो सकता है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अवमानना मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट के उदार बहुमत ने 176 साल पुराने गर्भपात प्रतिबंध को रद्द कर दिया, कहा कि नया कानून पुराना हो गया है। गिल ने दूसरे टेस्ट में भारत को 305 तक पहुंचाया, अपनी लगातार दूसरी शतकीय पारी खेली। 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के रिकॉर्ड तोड़ 9 छक्कों से भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, 2-1 की बढ़त ली।
जून 2026 में नासा के एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन, पाइटर दुब्रोव और अन्ना किकिना के साथ सोयूज MS-29 से पहली बार ISS के लिए रवाना होंगे। इन स्पेस IN स्पेस से मंजूरी मिलने के बाद स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं शुरू कर सकता है। भारत और इंग्लैंड के खिलाड़ी पूर्व क्रिकेटर वैन लार्किंस को याद करते हुए एडग्बेस्टन टेस्ट के पहले दिन काले बाजू पर पट्टी पहने हुए हैं। वीडा VX2 भारत में लॉन्च हुई सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक स्कूटर RS99 490 से शुरू, गो और प्लस वेरिएंट में उपलब्ध। भारत के पहले दृष्टिबाधित आयरनमैन निकेत दलाल होटल की दूसरी मंजिल से गिरने के बाद अब नहीं रहे। महाराष्ट्र ट्रक चालकों ने ई-चालान के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की, जिससे माल ढुलाई प्रभावित होगी। बेटी शनाया कपूर की फिल्म आंखों की गुस्ताखियां के ट्रेलर लॉन्च पर संजय कपूर हुए भावुक। चीन का कहना है कि अगले दलाई लामा की पहचान और पुनर्जन्म को बीजिंग की मंजूरी मिलनी चाहिए। अफ्रीकी संघ का सैन्य विमान मोगादिशु हवाई अड्डे पर उतरते समय क्रैश हो गया। स्पाइसजेट की उड़ान में बीच हवा में खिड़की का फ्रेम उखड़ गया, पर यात्रियों की सुरक्षा पर कोई असर नहीं पड़ा। मुंबई में 40 साल की एक महिला टीचर को 16 साल के लड़के को एंटी एंजाइटी पिल्स और शराब पिलाकर यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट 2025 में AI निवेश के चलते 9,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा। शुभमन गिल ने कप्तानी में दूसरा शतक जड़ा, भारत 310 पर इंग्लैंड ने दबाव बनाया। डॉर्टमुंड ने मॉन्टेरे को 2-1 से हराकर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की। क्वाड ने चीन की मूल्य जोड़-तोड़ जैसी जबरदस्ती की चालों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। दिल्ली के शालीमार बाग में शीश महल पार्क का जीर्णोद्धार किया गया, जिसे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने बुधवार को खोला। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुए बम धमाके में 4 सरकारी अधिकारी मारे गए। NMDC का अप्रैल-जून तिमाही में आयरन और उत्पादन 21% और बिक्री 14% बढ़ी। प्रधानमंत्री मोदी का घाना में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त 2025 तक चलेगा।